बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से ही रखे। आज हम पढ़ेंगे CS 614, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 34 जिसका हमारा नाम है DWH इम्प्लीमेंटेशन, यानी डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन गोल ड्रिवन अप्रोच के लर्निंग गोल्स क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल क्या होती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन टेक्निकल क्या होता है, और डाटा वेयर हाउसिंग लाइफ साइकिल क्या होती है। ये हमारे पास बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल है किम्बल्स अप्रोच की। इसके अंदर सबसे पहले आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन करते हैं। इसके 3 फेजेस है। फिर टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन आता है, उसे आप डायमेंशनल मॉडलिंग करने हैं। जो आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन आता है उसे आप प्रोडक्ट सिलेक्शन इंस्टॉलेशन करते हैं। डायमेंशनल मॉडलिंग से आप फिजिकल डिज़ाइन देते हैं। फिजिकल डिज़ाइन बन गया, आपने डाटा स्टेजिंग की है, डिज़ाइन किया और डेवलपमेंट किया, ठीक है। और जब आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आ गई तो आपने एनालिटिकल एप्लीकेशन स्पेसिफिक किया और आपने एनालिटिकल एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन से एनालिटिकल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बनाए। इसी तरह आपने फिर डिप्लॉयमेंट की है स्टेजिंग के बाद, और फिर आपने मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के बाद आप फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग पे चले जाते हैं, और प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सपोज करें कि आपके पास एक एनालॉजी है, यानी किसी शख्स ने घर बनाना है। घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर से रब्ता किए नक्शे बनाएगा, फिर उससे काम होगा। सपोज हमने ना किचन बनाना है। किचन में आपको पता है कि प्लम्बर होंगे, जो गैस वगैरह गैस के लिए होगा काम, वाटर का काम होगा, मैसन्स होंगे, कारपेंटर आएंगे, इलेक्ट्रिशियन आएंगे, ठीक है ना, आयरन स्मिथ आएंगे, पेंटर आएंगे जो पेंट करेंगे, इंटीरियर डिजाइनर आएंगे, एंड टेक हेडर आएंगे, ठीक है। किचन में किचन में प्लम्बर इन्वॉल्व होगा जिसने पानी और गैस का काम करना है, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, रियल सब इन्वॉल्व होंगे, ठीक। इसके लिए क्या चाहिए? नीड अ कॉमन डॉक्यूमेंट विद लिंक्स द वर्क ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट और अ मैप नीड आर्किटेक्चर। इन सब के लिए आर्किटेक्ट नक्शा बनाएगा, यानी नक्शा ठेकेदार को दिया जाएगा। फिर एक किचन बनाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह एक डाटा वेयर हाउसेस में मल्टी मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट है, उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। उन सब को बात करने के लिए किसी कॉमन ग्राउंड की ज़रूरत होगी, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे आपके पास किचन में के लिए नक्शे के लिए और आर्किटेक्चर के लिए ज़रूरत थी, अब इधर हमारे पास एक टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन होना चाहिए, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको सारे लोग, टेक्निकल आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, बिजनेस एंड यूज़र, डाटा स्टेजिंग के स्पेशलिस्ट, ये सारे इस डॉक्यूमेंट को असेस कर सके, ठीक है। फिर इसमें एक हमें कॉमन ग्राउंड रख कर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ये डाटा वेयर हाउस बनता है इसलिए कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है या नहीं किया गया था, ये आर्किटेक्चर अंडरलाइन ज़रूर होता है। इसमें है कि हमारा हेल्प कैच प्रॉब्लम्स ऑन पेपर एंड मिनिमाइज सरप्राइजेस। इसमें हम प्रॉब्लम को पहले ही पेपर पर पकड़ लेते हैं जो बाद में आनी थी, और सब चीज़ आर्किटेक्ट में आ जाएगी तो उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। इसके बाद हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर हम मज़ीद बात करते हैं। Identify components needed now versus requirement, a large stage sync versus gaslight, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते थे। सपोर्ट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग अ कंसिस्टेंट और टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमारे पास एक टीम होनी चाहिए। अपर टू मैनेजमेंट, उनके लिए एक मैनेजमेंट मैनेजर्स होना चाहिए, और आउटवर्ड टू वेंडर्स। अब हमारे पास आता है डाटा वेयर हाउस के लाइफ साइकिल के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रैक, जिसके अंदर हमारे 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या है? एस्टेब्लिश एन आर्किटेक्चर टास्क फॉर 2 to 3 पीपल, ये लिखा हुआ है।
इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने क्या करना है, 2 से 3 लोगों की टीम बनानी है जो आर्किटेक्ट डिजाइन करें। इसमें आपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों लोग होते हैं, और वो 3 लोग टेक्निकल आर्किटेक्ट होंगे, ठीक है। डाटा स्टेजिंग डिजाइनर और एनालिटिकल एप्लीकेशन डेवलपर होंगे। ये ग्रुप चार्टर और प्रोजेक्ट का टाइम टेबल सेट करेगा, और ये टीम को गाइड भी करेगा। इसके बाद ये आपको एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के नाम याद, और शॉर्ट में भी आ सकता है कि स्टेप्स के नाम क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है, इसका स्टेप नंबर 2 है कि कलेक्ट आर्किटेक्चर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, यहाँ से आपने रीड कर लेना, मैं आपको समझाती हूँ। टास्क फोर्स के आर्किटेक्ट में चीज़ें बिजनेस यूजर से जाएंगी, ठीक है। बिजनेस यूजर अपनी नीड बताएगा और वो ट्रांसलेट होगी। जो वो की इनपुट देगा, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट से आएगी, उससे हम आर्किटेक्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। बी आर जो कलेक्ट जो आर्किटेक्ट को डिजाइन करेगा, यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट से जो हम आर्किटेक्ट को डिजाइन करेंगे, वो सोर्स बनेगी और टेक्नोलॉजी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है ना, यानी यूज़र हमें टाइमिंग, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस नीड के बारे में भी बता सकता है। यानी टाइमिंग, यानी टाइमिंग क्या होगी रिक्वायरमेंट बनाने की, अवेलेबिलिटी उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। अब यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, बिजनेस यूज़र से भी रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि आईटी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन से भी इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ठीक है। इन एडिशन टू लेवरेज बिजनेस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन प्रोसेस, एडिशनल इंटरव्यू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो कंडक्टेड। यानी बिजनेस यूजर से फिर रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, बल्कि आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, बल्कि आपने आईटी यूजर ऑर्गेनाइजेशन से भी इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। वो हमें क्या क्या बताएगी, वो हमें बताएगी कि हमारी करंट मेथोडोलॉजीज क्या है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से करंट स्टैंडर्ड्स हैं, और और कौन कौन से नॉन निगोशिएबल बाउंड्रीज हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, जिसका नाम है हमारा डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होगा, आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट को यानी रिक्वायरमेंट को ले ली, अब उनको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंटेशन बड़ी क्रिटिकल है। डाटा वेयर हाउस जब बनेगा तो उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी इसको पढ़कर समझ सके। इसको हम साइंटिफिकली फॉर्मूला अंदर के लिए करना है। इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाई जाएगी, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस मैट्रिक्स बनाई जाएगी, ठीक है। रोज जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगी, कॉलम पर हम आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ग्लोबल बिजनेस की अवेलेबिलिटी आपको पता है कि 24/7 होगी। यानी एक बिजनेस है जो पूरी दुनिया में है, तो वो 24 घंटे ही चलेगा ना, वर्क करेगा। इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि डाटा मिररिंग होनी चाहिए, यानी बैंडविड्थ हो, एफिशिएंट बैंडविड्थ हो, और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस की भी रिक्वायरमेंट हो। इन सब रिक्वायरमेंट को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में लाना है और इसको मैट्रिक्स बनाना है। इसका फोर्थ स्टेप क्या है, इसके फोर्थ स्टेप है कि डेवलप हाई लेवल आर्किटेक्चर मॉडल। अब several days of heavy thinking in conference room, यानी जो हमारी टास्क फोर्स थी ना, वो सब डॉक्यूमेंट्स को लेगी, जो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करती है। टास्क फोर्स एक कमरे में बैठेगी और बहुत सेशन होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के आपस में। इन चीज़ों को देखेंगे तो हमने कौन सी चीज़ रखनी है और कैसे रखनी है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। फिर आती है ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डाटा स्टेजिंग, डाटा एसेस एंड मेटा। इसमें हम ग्रुपिंग करनी है, यानी कौन सी चीज़ डाटा स्टेजिंग में जाएगी, कौन सी चीज़ हमारी डाटा असेस में जाएगी, कौन सी चीज़ हमारी मेटा डाटा में जाएगी।
high level refinement upward nut bolts hidden of major system। लेकिन इस वक्त वो नट्स और बोल्ट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जाएगी कि कौन सी डाटा एसेस में जाए। अब हमारा जो पांचवा स्टेप है इसका वो है हमारा डिजाइन एंड स्पेसिफाई द सब सिस्टम। For each subsystem, data staging, detailed list of capabilities। मॉडल को लेके चलना है, इन मॉडल्स के कोरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शनैलिटी है, डिटेल्स और कैपेबिलिटीज को फिलअप करना है। डू रिसर्च, इंटरनेट स्पीयर्स मोर ग्राफिक्स मॉडल जनरेटेड। कैपेबिलिटीज और डिटेल्स आनी वो हमें कैसे पता चलेगी कि चलेगी, वो हमें इंटरनेट से पता चलेगी, वो अपने पीयर्स की बातचीत करने से हमें पता चलेगी। Also consider security, physical infrastructure and configuration। हमने नए रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखनी है। समटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा ना वो प्री डिटर्मिनेट हो यह हो सकता है, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेना है एक बड़ा सेट जिसमें एक अच्छी की वजह से स्टैंडर्ड सेट अप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी कंपनी में वो आईटी for more than 1 TB and data warehouse revisit infrastructure। किसी कंपनी में वो आईटी सेटअप क्रिएट करेगा और नए वेंडर का एचआर और एसएफ इंट्रोड्यूस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हमारे इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रैक में हमारे जो 6 वाला स्टेप्स हैं वो हमारा है डिटरमिन आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंटेशन एंड फेसेस। कांट इम्प्लीमेंट एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। इसमें हम बिजनेस प्रोसेस है सबके कोरिस्पोंडिंगली टेक्निकल आर्किटेक्चर को बनाना है, ठीक है। सम आर नेगोशिएबल मैंडेटरी एंड अदर नाइस टू हैव लेटर। कुछ चीज़ें हमें अभी चाहिए और कुछ बाद में चाहिए। सम रिक्वायरमेंट सेट अप प्रायोरिटाइज, फिर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। प्रायोरिटीज असाइन बाय लुकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। प्रायोरिटाइज करने के लिए बात ये नहीं है कि किसी चीज़ को हम इतना हाई प्रायोरिटाइज कर दें कि बाकी की प्रायोरिटी कम हो जाए। प्रायोरिटी को हमने रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से साइन करना है। सातवां स्टेप जो है हमारा डॉक्यूमेंट द टेक्निकल आर्किटेक्चर। डॉक्यूमेंट फेसेस डिसाइडेड, सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। मटेरियल फॉर दोज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और ऐसा डॉक्यूमेंट करना है कि जो लोग कमरे में नहीं थे जब वो भी डॉक्यूमेंट को पढ़े वो समझ जाए कि कमरा जो हुआ था उसका, कमरे में जो हुआ था उसका आउटकम क्या है। एडिक्वेट डिटेल्स फॉर स्किल प्रोफेशनल कारपेंटिंग इन किचन। इसमें हमने एडिक्वेट डिटेल होनी चाहिए, यानी इसमें इतनी डिटेल हो कि स्किल प्रोफेशनल वो इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सके। अब हमारा जो आठवां स्टेप्स है वो हमारा है रिव्यू एंड फाइनलाइज द टेक्निकल आर्किटेक्चर, ठीक है। एजुकेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज एक्सपेक्टेशन। 7th स्टेप में जो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन आ गई है उसको लेंगे, उसको लेके हम बिजनेस यूजर के पास जाएंगे। तो बिजनेस यूजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को दिखाएंगे और जब लोग इस पर एग्री कर जाएंगे तो हम जब लोग एग्री कर जाएंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। इसके भी स्टेप्स हैं, उन्होंने बताए तो नहीं हुए, काउंटिंग नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको बता देती। इसका सबसे पहला जो स्टेप्स है वो हमारा होता है अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट परचेसिंग प्रोसेस, ठीक है। वैसे हमारे पास प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होती है, जो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब उन स्टेप्स के बाद जो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं उन स्टेप्स के बाद एक लिस्ट आ गई हमारी, और उस लिस्ट में लिखा है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए और कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, हमें किस किस्म के इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए,
इसमें भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट परचेसिंग प्रोसेस। हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हम यूज़र को एक चीज़ बनाने के देना चाहिए, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वेयर हाउस बना रहे हैं उनकी अपनी एक परचेज पॉलिसी भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो अपने आप को कहें कि इतने परसेंट का एक परफॉर्मेंस बाउंड है या बैंक गारंटी जमा करवा दें, फिर हम आपको पैसे दे देंगे और आपकी रिक्वायरमेंट खरीद लेंगे। अगर कंपनी के पास इतना कैपिटल है तो फिर पॉलिसीज के साथ चला जाएगा। दूसरा स्टेप है हमारा प्रोडक्ट एवेल्युएशन मैट्रिक्स। इसमें आता है हमारा नॉट टू वेग, जेनेरिक एंड नॉट टू स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन क्या है इक्विपमेंट के लिए। जो आर्किटेक्चर प्लान बनाया था हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके लिए हमने सेपरेट शीट बेस मैट्रिक एवेल्युएशन बनानी है। और अगर स्पेसिफिकेशन वेग और जेनेरिक हुई तब बेशुमार वेंडर्स वो आप अपनी प्रपोजल सबमिट कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट बहुत जेनेरिक ना हो, ठीक है, या नॉट टू वेग जेनेरिक और नॉट टू स्पेसिफिक। और अगर रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होगी तो लोग उसको फाउल प्ले कहेंगे। वो कहेंगे कि आपने स्पेसिफिक यानी ऐसे वेंडर के लिए बनाई है जो सिर्फ वही वेंडर इस पर पूरा उतरे। फिर हम क्या करते हैं, हम मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंड प्लेयर्स एंड ऑफरिंग। मार्केट में कौन कौन से वेंडर है और वो क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इंटरनेट कॉलीग्स एंड एग्जीबिशन। रिसर्च इंटरनेट के जरिए करते हैं हम, एग्जीबिशन के जरिए देखेंगे और अपने कॉलीग से पूछेंगे। RFP is an option but time consuming and beauty concept. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसमें हम स्पेसिफिकेशन सेट करेंगे, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक टेबल बना कर देते हैं और वेंडर उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग सब सवालों के जवाब देते हैं। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और वेंडर सारे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो ये क्या है, ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। इसके बाद आता है हमारा नैरो ऑप्शन परफॉर्म डिटेल एवेल्युएशन। फ्यू वेंडर्स कैन मेक टेक्निकल एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट। आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के मैट्रिक्स बनाए हैं। मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बहुत हार्डवेयर बेचने वाले होंगे, ठीक है। SFW बेचने वाले होंगे, यानी सॉफ्टवेयर बेचने वाले। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं और स्पेसिफिकेशन पे पूरा उतरे। उसमें वेंडर के ट्रैक रिकॉर्ड्स हिस्ट्री देखनी है। इसके आगे स्टेप्स है कि कंडक्ट प्रोटोटाइप इफ नेसेसरी। फर्स्ट है कि इफ वन क्लियर विनर बबल अप इट्स इज गुड। जब फिल्टरिंग का प्रोसेस गुजर रहा हो सकता है तो एक क्लियर विनर बबल अप होंगे और ऊपर आ जाएंगे, यानी एक क्लियर विनर बबल अप होकर ऊपर आ जाएगा। विनर ड्यू टू एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट। क्लियर विनर वो एक्सपीरियंस की बेस पर बनेगा, प्रायर रिकॉर्ड की कमिटमेंट की बेस पर, और वो विनर होगा जिसने कंपनी ने वेयर हाउस बनाया है, वो उसकी वजह से विनर होगा। प्रोटोटाइप विद नो मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। अगर एक क्लियर विनर नहीं आता तो फिर हम प्रोटोटाइपिंग करवाएंगे, यानी दो चीज़ें चाहिए इसी तरह की एप्लीकेशन उनसे बनवाएंगे। Demonstrate using limited yet realistic application using flat text file। फिर उसको एक रियलिस्टिक एप्लीकेशन बनाने के लिए कहेंगे और 2 कंपनीज को यूजिंग फ्लैट फाइल। कीप द कंपटीशन हॉट, इफ even if single winner, keep it at least 2 in। एक डेवलप मुल्क है, वहाँ डाटा वेयर हाउस के वेंडर बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज को वैल्यूएशन में शामिल किया है, तो उसमें निकालने के बाद बहुत सारी कंपनीज रह जाएगी। हो सकता है कि हमारे मुल्क में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इतनी सारी कंपनीज ना हो। प्रोसेसेस हैं, कंपनीज को वैल्यूएट करते हैं, पता है कि हमारे पास एक कंपनी है और कंपनी को भी पता है, तो हम तो सिर्फ निगोशिएबल कैसे करेंगे।
सिलेक्ट प्रोडक्ट, इंस्टॉल ऑन ट्रायल एंड निगोशिएबल। एक कंपनी आइडेंटिफाई, हमने उसको कह दिया है कि आपसे हम डील करेंगे, लेकिन आप उनसे कहते हैं कि ट्रायल पीरियड के लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करें, फिर उस इक्विपमेंट को चलाएं, लोग इस पर काम करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। यानी मेक द प्राइवेट नॉट पब्लिक कमिटमेंट। ठीक है, नॉट लेट द वेंडर यू आर completely sure during the trial period put to use and near the end of the trial negotiable। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया। इसके बाद आती है हमारे पास एनालिटिकल एप्लीकेशन ट्रैक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओवरव्यूज एंड डेवलप एप्लीकेशन फॉर एनालिसिस। इसमें हम एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इट इज़ रियली द फन पार्ट। लोग इसको फन पार्ट कहते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग होगी। टेक्नोलॉजी यूज टू हेल्प द बिजनेस, जो हार्डवेयर लिया है उसको यूज करेंगे, यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हार्डवेयर को इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन IT एंड यूजर, बिजनेस यूजर के दरमियान ब्रीथिंग भी होगी। द डाटा वेयर फेस टू द बिजनेस यूजर, ठीक है ना। जो डाटा वेयर हाउस है ना, वो बिजनेस यूजर को बर्दाश्त करेगा। क्वेरी नॉट कम्प्लीटली एडहॉक, डिसीजन मेकिंग में एडहॉक क्वेरी होती है, लेकिन वो टोटली एडहॉक नहीं होती। पैटर्न ड्रिवन क्वेरी सेटिस्फाई लार्ज परसेंटेज ऑफ नीड्स, लार्ज परसेंटेज जो क्वेश्चन है उनको को पैरामीटर डेमो क्वेरी से आंसर किया जाएगा। डेवलप कंसिस्टेंट एनालिटिकल फ्रेमवर्क इंस्टीड ऑफ शेयर ऑफ एक्सेल मैक्रो। हो सकता है कि पहले एक्सेल के मैक्रोस चल रहे हो और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क लाना है जो एक्सेल या मैक्रोस को रिमेंबर दे। इसके बाद आते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन। स्टार्ट सेट अप 10 to 15 एप्लीकेशन। इसमें पहले 10 या 15 ऐसी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करें जो ज़रूरी है वेयर हाउस के लिए। प्रायोरिटाइज एंड नैरो टू क्रिटिकल कैपेबिलिटीज, फिर प्रायोरिटाइज करें। सिंगल टेम्पलेट यूज टू टारगेट 50 एप्लीकेशन। प्रायोरिटाइज के बाद एक सिंगल टेम्पलेट बनाए जो इन क्यूरीज के लिए या एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। सेट स्टैंडर्ड मेन्यू आउटपुट लुक फील, वो स्टैंडर्ड मेन्यू का होगा या कुछ ओपी का होगा या कुछ लुक और फील का होगा। फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेआउट IP वेरिएबल्स कैलकुलेशन स्टैंडर्ड ड्राइव करेंगे, ठीक है, इनपुट और मुख्तलिफ चीज़ों पर। कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिजनेस एंड IT यूज़र, बिजनेस और IT यूज़र के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आता है हमारा एनालिटिकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, नेमिंग, कोडिंग एंड लाइब्रेरीज। डेवलपमेंट करने से पहले स्टैंडर्ड सेट होंगे, यानी लाइब्रेरीज का स्टैंडर्ड क्या होगा, नेमिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा, और फिर हम कोडिंग का काम करेंगे। कोड बिन आफ्टर DB डिज़ाइन कंप्लीट, ठीक है ना। कोड तब स्टार्ट होगा जब हमारा DB का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। डाटा एसेस टूल इंस्टॉल, हम डाटा एसेस के जो हमारे टूल्स है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और हिस्टोरिकल डाटा को हम फिर लोड कर देंगे जो हमारे पास पुराना डाटा पड़ा होगा। टूल्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस ट्रिक, इन्वेस्ट इन टूल स्पेसिफिक एजुकेशन। इसमें जब टूल्स बनना स्टार्ट होंगे तो प्रोग्रामर जब उन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। Benefit quality problems will be found with tool usage tagging। डेवलपमेंट करेंगे और टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के भी इंश्योरेंस होंगे और इश्यूज होंगे। अब हमारा डेवलपमेंट के बाद यानी 3 ट्रैक करने के बाद 3 ने कवरेज होना है और फिर the 3 tracks coverage at development।
डिप्लॉयमेंट, यानी डेवलपमेंट के बाद 3 ट्रैक करने के बाद 3 नए कवरेज होना है और फिर डाटा वेयरहाउस की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होनी है। नॉट नेचुरल रिक्वायरमेंट, सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग, कवरेज, विल पावर एंड होनेस्टी। जब तक 3 चीजें ना हो तो डाटा वेयरहाउस को डिप्लॉय नहीं कर सकता। अगर डिप्लॉयमेंट को फोर्स करेंगे तो वो डिप्लॉयमेंट नेचुरल नहीं होगी, इसलिए विल पावर की जरूरत है। और ये उन्होंने कुछ शादी की एग्जाम्पल दी है, छोड़ते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट में एजुकेट ऑन कंप्लीट वेयरहाउस डिलीवरेबल। अगर हमने एजुकेट टूल्स बनाने की जिम्मेदारी ली है तो हमें लोगों को डाटा के बारे में बताना होगा, एनालिटिकल एप्लीकेशन के बारे में बताना होगा, यानी उनको पूरा एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा डाटा लाइफ साइकिल। ये देखें, वो कह रहा है एजुकेशन टूल्स 1 to 2 days ऑफ डेवलपमेंट फॉर ईच और ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 1 दिन लगना है बड़े एजुकेशन टूल्स को बनाने के लिए। फॉर इफेक्टिव एजुकेशन अंडरस्टैंड द ऑडियंस। आपने अगर आप लोगों को एजुकेट बताना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑडियंस के दिमाग में है क्या। ठीक है, ट्रेन आफ्टर डिलीवरी ऑफ डाटा एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन। आपने प्रोजेक्ट बना दिए, अब आपको उनके बारे में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। पोस्टपोन एजुकेशन इन डाटा वेयर हाउस नॉट रेडी। ठीक है, नो एजुकेशन, नो असेस पॉलिसी। वो कह रहा है कि नो रिलीज, तो ये तो लिखा हुआ है कि नो रिलीज नो एजुकेशन, पोस्टपोन द एजुकेशन इफ द डाटा वेयर हाउस नॉट रेडी टू बी रिलीज। अगर आपका डाटा वेयर हाउस जो है वो रेडी नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि लोगों को आप ट्रेनिंग दें। ठीक है, नो एजुकेशन नो असेस पॉलिसी, यानी गेन द स्पॉन्सर कमिटमेंट, नो एजुकेशन एंड नो असेस पॉलिसी। इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 5 जो हमारा है मेंटेनेंस एंड ग्रोथ का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सपोर्ट करना है, यूज़र को सपोर्ट देनी है, यूज़र को बताना है कि सिस्टम पर कैसे काम करना है। ठीक है, यूज़र को एजुकेट करना है, उसको टेक्निकल सपोर्ट देनी है, प्रोग्राम सपोर्ट देनी है और आपने ग्रोथ देनी है उसको। अब सबसे पहले सपोर्ट में क्या आता है, सपोर्ट में आता है क्रिटिकल टू हुक द यूज़र, यानी यूज़र को हुक करना है, वो सिस्टम को इस्तेमाल करे। फॉर फर्स्ट सेवरल वीक्स वर्क विद यूज़र चंद हफ्तों तक हो आप ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़र के साथ काम कर लें। नो न्यूज़ इज़ नॉट गुड न्यूज़। अगर कोई यूज़र कुछ नहीं ये बता रहा या कुछ नहीं कह रहा तो ये अच्छा नहीं है। यूज़र सिस्टम को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद आपको इशू बताएंगे। वो कह रहा है कि नो न्यूज़ इज़ नो गुड न्यूज़। अगर यूज़र ने आपको कुछ नहीं बताया ना तो आप ये ना समझे कि बहुत अच्छा है, हमारे सिस्टम में से कोई खराबी नहीं निकली। हो सकता है कि कोई न्यूज़ ना भी दी हो तो ये भी गुड न्यूज़ नहीं है। इफ़ द प्रॉब्लम्स अनकवर्ड बी हॉनेस्ट इमीडिएट एक्शन टू फिक्स। अगर प्रॉब्लम निकल जाती है तो आपको चाहिए कि आप ईमानदार बने और उसको जल्दी से फिक्स कर दें। ये ना कहें कि प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ द डिलीवरेबल ऑफ द नॉट हाई क्वालिटी रीवर्क यूज बी सब्सटेंशियल। अगर आपने जो उनको डिलीवर किया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसके ऊपर दोबारा काम करें। अब आप उसको एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। आप एजुकेशन प्रोग्राम दे, ठीक है ना, फॉर्मल रिफ्रेशर एज वेल एज एडवांस कोर्सेज, रिपीट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज। इसमें आपको करिकुलम इंक्लूड करना चाहिए, फॉर्मल रिफ्रेशर का, एडवांस कोर्सेज का और रिपीट इंट्रोडक्टरी courses come. Informal education of this for developers and power use for exchange of idea. इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो आपको ऑफर करनी चाहिए डेवलपर्स को। ठीक है, और उनको चाहिए कि वो
इनकरेज करें अपने आइडियाज़, इंटरचेंज करें अपने आइडियाज़ को। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम स्पॉट। प्रोग्राम स्पॉट में डाटा वेयर हाउस में wind down, but data warehouse programmer lives. Market use success. We need to market our success. हमें उन मार्केट की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हमें सक्सेस मिले। ठीक है, we also need to ensure that the existing implementation remain on track and जो हमने काम कर दिया है, जो हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन की है, वो हमारे रास्ते पे चल रही है कि नहीं, एंड कंटिन्यूज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द बिजनेस। और अगर बिजनेस की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए भी हमने काम करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस रुक जाए। ongoing checkpoints reviews are the key tool to assess and identify अपॉर्चुनिटी। जो हमारे ऑनगोइंग चेक पॉइंट रिव्यूज है ना, ये हमारे असेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए और प्रियर डिलीवरेबल्स के लिए यूज होते हैं। डेटा वेयर हाउस आर often most often fall off track when they are used. Their focus is in serving the information needs of the business requirement। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको